अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। और बस आज जो है कोशिश करिए कि अपना ब्लॉग जो है मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हम लोगों को लगेगा अपनी नॉर्मल रूटीन पर आने में, लेकिन फिर भी कोशिश जो है वो इंसान करता है। और यही ज़िंदगी है कि ज़िंदगी को अपने रखना है, हमें अपनी रूटीन पर आना है, अपना घर देखना है, बच्चे देखने हैं, अपनी रूटीन को देखना है जो हमारी होती है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको अपनी रूटीन पर आना पड़ता है। और आप सब जो है हमारे साथ रहे, हमारे इस गम के अंदर हमें याद रखा अपनी दुआओं में, और हमारे साथ साथ आप लोग खड़े रहे। काफ़ी आप लोगों ने कमेंट्स करी, बहुत आप लोगों ने जो है कमेंट्स करी, लेकिन मैं लाइक नहीं कर पा रही थी, ना जवाब दे पा रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इतना बड़ा एक हादसा जो हमारी फैमिली में भी हुआ है। और अम्मी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अम्मी के सबसे बड़े भाई थे और हमारे भी सबसे बड़े मामू थे। तो एक होता है ना कि कुछ, वैसे तो आपको अपने सब भाई भाइयों से मोहब्बत एक जैसी होती है, लेकिन होता है कुछ से आपकी जो है ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको लगाव कुछ बहन भाइयों से ज़्यादा होता है। ऐसे ये मामू जो है हमारे, ये सबसे बड़े थे, तो हमारी भी अटैचमेंट इनसे बहुत ज़्यादा थी, ये गैदरिंग हमारी माशाल्लाह बहुत थी। तो बस सब्र नहीं आता जब आप इतने अपने किसी इतने करीबी रिश्ते को खोते हो, तो सब्र आता नहीं है। काफ़ी आपको अंदर से जो है ना, एक आप टूटा हुआ महसूस कर रहे होते हो खुद को, लेकिन खुद को संभालना पड़ता है। और सब्र अल्लाह ताला बस वक्त के साथ साथ दे देता है। तो अल्लाह पाक बस सबको, अगर अल्लाह पाक किसी के भी अपने प्यारे इस दुनिया में नहीं है, या अभी रिसेंटली जिस तरह हमारे साथ ऐसा हुआ है, किसी के साथ भी अगर ऐसा हुआ है, तो अल्लाह ताला सबको सब्र दे और बस सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और यही ज़िंदगी हकीकत है कि किसी के जाने से जो है वो वक्त तो नहीं रुकता है, लेकिन वक्त को बहुत अच्छा सही बनाने के लिए थोड़ा सा हमें ही कोशिश करनी पड़ती है। और बस हम दुआएं कर सकते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है उनको हम पढ़ के ही बख्शवा सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ कि हम लोग जब गए हैं ना, तो उस दिन हम लोगों ने स्टे किया था कराची में। फिर दूसरे दिन सुनने में आया कि भाई दूसरे दिन तदफीन थी, तो हमारा वन नाइट जो है स्टे हुआ। फिर दूसरे दिन तदफीन के बाद जो है ना, हम लोग शाम तक जो है अपने घर के लिए वापस निकल गए थे, क्योंकि मोहतर जो है हसन को छोड़ के गई थी अपनी अम्मी के वहाँ पे। एक बच्चा उसका यहाँ पे था, एक बच्चा उसका वहाँ था, तो उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल था रुकना। और फिर मेरे हस्बैंड की भी जॉब का प्रॉब्लम था, तो फिर हम लोग वापस जो है सोएम के न्याज से पहले आ गए थे। बाकी हम लोग तदफीन के बाद जो है आए थे, अम्मी वाले जो है रुक गए थे। तो बस आज जो है थोड़ी सी मैंने कोशिश करी है कि अपने घर में जो है थोड़ा सा न्याज वगैरह जो है वो थोड़ी करवा लूँ, क्योंकि सुकून नहीं मिल रहा है ना, बार बार रह रहे के बस मामू का चेहरा सामने आ रहा है और एक बेचैनी सी हो रही है। तो मैंने कहा हो सकता है कि इससे थोड़ी सी बेचैनी जो है मेरी दूर हो और दिल में थोड़ा सा सुकून आए। क्योंकि बेशक अल्लाह के कलाम में, और जब हम इस तरह के काम करते हैं ना, यही जो आप लोग जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, सबको पता होगा कि जब भी मेरा कोई दिल घबराता है, मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, तो मैं बस थोड़ा सा कुछ पका कर जो है या तो बांट देती हूँ, या तो इस तरीके से ही बस कोई आ जाता है, तो बस आपका दिल जो है ना थोड़ा सा बहल जाता है। क्योंकि काम आप करते रहो ना, तो आप थोड़ा अपने आप को मसरूफ़ कर लो। एक आसान सी बात करूँ ना, और जितना आप फ्री बैठोगे तो उतना ही आपके दिमाग में सोचें चलती रहती हैं, आप उतने परेशान होते रहते हो। तो बस आज थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करूँगी, बातें दिलवाऊंगी, और न्याज दिलवाकर जो है बच्चों को बुलाकर जो है ना फिर वो खिलवाएंगे। जहांगीर अभी साथ नहीं है, जहांगीर अम्मी वालों के साथ ही रुकी है, सिर्फ इबादी है। तो बस अभी चलते हैं किचन में और पकाते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी भी देती हूँ। और अब बस कोशिश है कि अपनी जो रूटीन के जो ब्लॉग्स हैं वो बस साथ साथ चलाऊँ, और अपने घर को भी जो है बस उसी तरीके से जिस तरह पहले चला रही थी वैसे ही अपनी रूटीन के ऊपर आ जाऊँ। तो बस अभी मैं तैयारी कर रही हूँ नियाज़ के खाने की, और अभी मैं जो बना रही हूँ बनाऊँगी सिंपल चिकन पुलाव, यखनी वाला जो बनाती हूँ मैं, और साथ में ही ज़र्दा बनेगा, क्योंकि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं ना ज़र्दा भी, और पुलाव जो होता है तो सही रहता है। और काफ़ी दिन से मैं सोच ही रही थी कि मासूम बच्चे जो है मैं घर में बुला के खिलाऊँगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके नसीब में लिखा हुआ होता है, जो वक्त मुकर्रर होता है, तो वो काम उसी वक्त होता है। तो अभी सिंपल जो है मैं यखनी चढ़ा रही हूँ, और यखनी चढ़ाने के लिए मैंने जो है यहाँ 3 जो है मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, जिनको मैंने ऐसे 4 हिस्सों में काट लिया था। साथ में ही लहसुन की जो पूरी पोटली होती है वो कंप्लीट ले ली थी। मैंने जवे नहीं निकाले और वॉश करके अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, और वो भी डाल दिया था। साथ में ही साबुत धनिया है, तकरीबन 3 चम्मच जो है मैंने बड़े वाले भरकर जो है वो लिए, और साथ में ही सौंफ है। सौंफ और धनिया जो है मैंने तकरीबन एक जैसा ही लिया, यानी कि हम वज़न लिए। तो ये सब चीज़ें मैं तो अंदाज़े से डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग अगर इसका अंदाज़ा सही तरह से पूछेंगे तो
3 चम्मच बड़े वाले जो होते हैं मैंने भर भर कर लिए थे सौंफ के और धनिए के। साथ में 3 जो है तेज़ पत्ता डाल दिए थे और थोड़े से मैंने टमाटर भी यहाँ पे डाले, छोटे साइज़ के थे, तो 3 जो मैंने टमाटर भी डाल दिए थे। तो इससे जायका जो है और अच्छा हो जाता है यखनी का। वैसे मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन आज दिल चाहा तो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है जायका आया था इस पुलाव का। साथ में ही जो है बादिया के फूल थे 2 वो डाल दिए थे और काली मिर्चें जो थी वो डाल दी हैं तकरीबन 2 चम्मच, और चम्मच का साइज़ आप देख सकते हैं छोटा चम्मच है। साथ में ही जो बड़ी इलायची है वो डाल दी थी मैंने 3 से 4 आप डाल सकते हैं। लौंगे थी 1 चम्मच और दालचीनी के जो टुकड़े होते हैं वो 3 से 4 थे। साथ में ही पिसी हुई लाल मिर्च थी और नमक जो था वो डाल दिया था, क्योंकि नमक नमक जो है बाद में बिरयानी के अंदर भी डलेगा, तो इसलिए जो है अभी बस यखनी में ही डाला है। और अभी मैंने जो है ना गोश्त को ऐड नहीं करा है, वरना वो फिर बहुत ज़्यादा गल जाता है। और चिकन अभी बस में ऐड होगी, क्योंकि यखनी अगर मैं स्टार्ट में डाल दूंगी चिकन तो फिर चिकन बिल्कुल हलवा हो जाएगी, तो इसलिए पहले थोड़ा सा यखनी का टेस्ट आ जाए इसमें, जो तमाम चीज़ें डालनी है, उसके बाद चिकन चला जाएगा। जब तक यखनी तैयार होगी तब तक मैं मीठे वाले चावल, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो बच्चे जो है मीठा चावल ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मीठा चावल और पुलाव का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी बस मैं चावलों को जो है ना भिगो रही हूँ मीठे चावलों के लिए। और मैं आज सब कुछ जो है ना सफ़ेद वाले चावलों का ही बना रही हूँ। आज कोई मैं सेला राइस नहीं इस्तेमाल कर रही। आज टोटल जो खाना है ना वो बासमती का बन रहा है। तो मेरे पास एक कमेंट आई थी कि चावलों को अच्छे बनाने का तरीका क्या हो अगर चावल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो सबसे पहली बात यही है कि चावल को अगर अच्छा बनाना है, खिला खिला बनाना है, लंबा अगर चावल आप चाहते हैं कि बने, तो चावल की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप करियाना वाले से या फिर दुकान वाले से ख़रीदें तो कह कर लें कि भाई 1 नंबर जो है चावल दें। अगर चावल वहीं से मोटा या छोटा होगा तो वो चावल फिर बॉयल होने के बाद भी जो है ना खिलेगा नहीं, अच्छा नहीं बनता, फिर ना तो उसकी बिरयानी अच्छी बनेगी, ना तो अगर आप उसको बॉयल करेंगे तो अच्छा बनेगा। तो चावल अगर अच्छे बनाने तो अच्छी क्वालिटी के लें, भले वो थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन जो है वो चावल फिर बनने के बाद जो है ना खिले खिले बनते हैं। अच्छा, एक ये भी होता है कि हम लेमन वगैरह डालते हैं तो वो चावल खिले खिले बन जाते हैं, लेकिन वो एक अलग मैटर है। अगर चावल अच्छी क्वालिटी का होगा ही नहीं तो भले आप कितने भी लेमन वगैरह डाल लें, लेकिन अगर मोटा चावल होगा तो फिर वो मोटा ही बनेगा। मोटा चावल बहुत ही अजीब लगता है पकने के बाद। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं ज़र्दे की तैयारी करने लगी हूँ और 1 किलो का जो है मैं ज़र्दा बना रही हूँ, 2 किलो का पुलाव बना रही हूँ। तो ज़र्दा जो है ना बनाने के लिए मैं चावलों को बॉयल करते वक्त डाल दूँगी इसमें ज़र्दे का रंग, जो कि ऑरेंज कलर जो होता है जो हम बिरयानी के ऊपर भी डालते हैं। तो बस ये अपने हिसाब से ही डालूँगी मैं कि 1 किलो चावलों के अंदर मुझे कितना रंग जो है ना डालना है, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा कम जो है लाइट कलर का खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जो है तेज़ करके खाते हैं, तो ये अपनी अपनी चॉइस पर होता है। तो अगर मैं थोड़ा कम डालूँगी तो फिर वो थोड़ा येलो येलो कलर के जो ना बनते हैं चावल, और अगर थोड़ा ज़्यादा डाल दूँगी तो फिर वो थोड़ा सा ऑरेंज पे चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं तकरीबन 80% जो है ना चावलों को बॉयल कर लूँगी, उसके बाद फिर दम के अंदर जो है पकेगा ये। और यहाँ पे हम लोग जब से अभी कराची से आए ना तो गले में काफ़ी ज़्यादा ख़राश मेरे भी हो रही है, बच्चों की भी हो रही है, और थोड़ा सा कफ़ का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ चिल्तन प्योर का वाइल्ड हनी, जो कि आपके थ्रोट को भी जो है सही रखता है, और अगर सीना वगैरह भी ख़राब होता है बच्चों का, बड़ों का, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और ये हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, और अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो 10 गुड़िया के नाम से आप इसको मंगवाएं, आपको घर बैठे जो है ये हनी जो है मिल जाएगा और 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए यखनी जो है मेरी पक चुकी थी, और चिकन मुझे बस थोड़ा ही पकाना था, क्योंकि बिल्कुल अगर मैं पकाऊंगी तो वो फिर जो है ना बोटे टूटने से लग जाती हैं। तो यहाँ पे बस मैं अब फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी यखनी का। यखनी बन के रेडी हो चुकी थी। तो बस जब तक यखनी जो है मैंने एक तरफ कर दिए, और अभी बस मैं मीठा बना लूँगी, क्योंकि बहुत झटपट से ज़्यादा बन जाता है। तो चावलों को मैंने तकरीबन 80% जो है बॉयल दे दिया है, और 20% जो मैं ना इसको जब दम पे पकाऊंगी ना चीनी वगैरह डाल के, तो जब वो पक जाएंगे, तो सबसे पहले ज़र्दा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ले लिया था ऑयल। ऑयल जो है मैंने यहाँ पे तकरीबन ये आधी प्याली ली है, और उसमें ही मैंने डाल दी थी ये छोटी हरी इलायची जो होती है वो। साथ में ही मैंने थोड़ी सी इसमें लौंगे डाल दी थी। तो 5 से 6 जो है मैंने इलायची डाली है, और 4 से 5 जो है लौंगे डाल दी थी थोड़ी सी, ताकि इसमें खुशबू आ जाए।
अब इसमें जो बॉयल हुए हुए चावल हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे। तो चावल बॉयल करने के बाद जो है मैंने इनको निथाड़ लिया था पानी से, और एक बार जो है मैंने ठंडे पानी से भी कर लिया था ताकि ये एक दूसरे से चिपक ना जाए। अब इसके बाद जो है चावलों के अंदर ऐड कर दूँगी मैं चीनी। तो चीनी जो है ना, मैंने यही वाली प्याली जो है 2.5 प्याली मैंने ले ली थी, क्योंकि 1 किलो चावल है। तो मैंने डालते वक्त जो है ना, आपको ये वीडियो जो है बस मैंने 1 प्याली की बनाई है, लेकिन बाद में मैंने 2 प्याली और ऐड करी थी, यानी कि 1.5 प्याली मैंने और ऐड करी थी। तो 1 किलो के अंदर जो है मैंने तकरीबन 2.5 जो है ना प्याले डाली थी, इस तरह से भर के। क्योंकि इसके अंदर मैं जो खोया वगैरह डालूँगी वो सब नमकीन डालूँगी। मीठा खोया मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं फीका खोया जो इस्तेमाल करूँगी। अगर मैं मीठा खोया इस्तेमाल करती तो फिर मैं चीनी का जो यूज़ है वो थोड़ा कम कर देती। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा मेरे पास केवड़ा एसेंस था, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया था। और यहाँ मैं जो है खोया डाल रही थी, तो इसी खोए की बात कर रही हूँ कि ये फीका खोया है। सॉरी, मेरे मुंह से नमकीन निकल गया था, फीका खोया है ये। और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो और मेरे पास यहाँ पर कलरफुल पेठा रखा हुआ था और थोड़ा सा वाइट पेठा रखा हुआ था, तो उनको मैंने बारीक इस तरीके से लंबाई में काट लिया था। वो भी मैं शामिल कर दूँगी, तो अच्छा लगता है ना, इस तरह के जर्दा जो होता है उनमें ये पेठा वगैरह भी अच्छा लगता है। रसगुल्ले मैं नहीं डालती, मुझे रसगुल्ले जो है इस वाले जर्दे में नहीं पसंद, मुझे वो गुलत्ती में अच्छे लगते हैं रसगुल्ले। तो इसमें तो बस मैं पेठा और ये खोया वगैरह डालती हूँ। तो खोया बस थोड़ा सा ऊपर से भी डाल दूँगी ताकि ये और ज़्यादा जो है अच्छा लगे। और यहाँ देखिए मज़ेदार सा हमारा जो जर्दा था वो रेडी हो चुका था, और अब मैं जल्दी जल्दी जो है पुलाव की तैयारी कर लूँगी। तो ये जर्दा तो खैर बहुत ही जल्दी बन जाता है, बस आपको 10 मिनट लगते होंगे इसको बनाने में। अब यहाँ जो है पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करना है। तो तकरीबन 2.5 प्याली जो है मैंने ऑयल ले लिया था, और उसके बाद जो है मैं बघार तैयार करूँगी। आज जो है ना मैं बाहर का जो है बघार नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो ख़त्म हो गया था, तो बस मैं घर में ही बना रही हूँ। और अच्छा अगर क्रिस्पी बघार बनाना है तो एक तो जब प्याज की जो कटिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए, कि बिल्कुल बारीक प्याज कटी हुई हो। और जब आप उसको ऑयल में डालें तो उस वक्त तेल जो है थोड़ा सा ठंडे तेल में डालें, यानी कि बिल्कुल ठंडा नहीं, एक नॉर्मल तेल के अंदर डालें, और बीच के अंदर जो है ना फ्लेम तेज़ कर लें। और नमक डाल दें ऊपर से बघार बनाते वक्त, तो आपका जो प्याज है ना वो बहुत ही अच्छी तली जाती है। तो मैंने कुछ जो बघार था वो मैंने प्लेट में निकाल लिया था, और थोड़ा सा बघार जो है मैंने भगोने में डला रहने दिया था। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें। तो तकरीबन मैंने 22 से 23 हरी मिर्चें ली थी। मीडियम साइज़ की मेरे पास हरी मिर्चें थी। 2 किलो पुलाव है, तो इसमें मैंने 22 से 23 हरी मिर्चों का जो है पेस्ट बना लिया था। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं, लेकिन ये जो हिसाब था ना मेरा बहुत ही परफेक्टली बैठा था, क्योंकि मिर्चें ना तो तेज़ थी और ना ही बिल्कुल फीके चावल थे, एकदम परफेक्ट चावल बने थे। और साथ में यहाँ शामिल कर दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ जावित्री जायफल मैंने लिए, तो आधा जो मैंने टुकड़ा लिया है वो जायफल का लिया है, और आधा ही मैंने जावित्री का लिया है। और उनको मैंने इस तरीके से ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था, यानी एक पाउडर बना लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया था। साथ में ही कुछ साबुत गरम मसाले हैं ये। तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, काला शाह ज़ीरा जिसे कहते हैं वो है, काली मिर्चें हैं, तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची, लौंगे, दालचीनी, और ये जो जावित्री जायफल का जो मैंने पाउडर बनाया था वो भी है। ये मैं एक साथ जो है मिक्स कर दूँगी तमाम चीज़ों को, और जो है अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें ताकि मसाले हमारे जले ना। टमाटर मैंने यहाँ पे तकरीबन ये लिए हैं 7 से 8, क्योंकि टमाटर का साइज़ छोटा था मेरे पास। अगर आपके पास बड़ा है तो, हमारे यहाँ जो है ना पुलाव में, बिरयानी में जो है ना टमाटर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरे हस्बैंड को ख़ास तौर पे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। और अब यहाँ पे टमाटर को थोड़ा सा गला लिया था मैंने, तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जब देखा तो टमाटर गल चुके थे, यानी थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैं शामिल कर दूँगी इसमें दही। दही तकरीबन जो है मैंने लिया है 1.5 पाव। तो 1.5 पाव से भी थोड़ा सा ऊपर था ये ना। तो वो दही जो है मैंने शामिल कर दिया है। और अब इसकी जो है भुनाई हम अच्छी तरीके से कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो बस जैसे ही मसाला हमारा भुनने पर आता है, तो उसके बाद बस फिर हम यखनी डालेंगे, और उसके बाद चावल डाल देंगे। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ आलू बुखारे। अगर आलू बुखारे आपके पास नहीं है तो आप इमली भी डाल सकते हैं, या आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुलाव के अंदर जो है आलू बुखारे डालते हैं। हम बिरयानी में भी डालते हैं, पुलाव में भी डालते हैं। अच्छा जी, ये यखनी वाली जो पुलाव होता है ना, मुझे तो ये बिरयानी ही लगती है। और इसको बिरयानी पुलाव जो चाहे कह लें, मगर अब वही बात है ना कि अगर मैं इसको बिरयानी बोलूँगी तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे भाई ये तो पुलाव है। तो खैर हम लोग इसको अपनी ज़बान में तो हम इसको यखनी पुलाव ही बोलते हैं। और शामिल कर दिया था मैंने इसमें पुदीना।
पुदीना ही मैंने थोड़ा सा ही लिया था, वो भी डाल दिया था, इससे खुशबू और अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैं यखनी। तो यखनी का जो मोटा मोटा जो इसके अंदर जो सामान था ना, वो तो मैं एक साइड कर लूँगी छान कर, और बाकी जो मैंने लहसुन जो पूरे पूरे डाले थे ना, उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। ऐसे हाथ की मदद से जब मैं दबाऊँगी तो लहसुन जो है ना अंदर से इसका जो गूदा जो है ना वो निकलता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है पुलाव में। तो बस मैंने वो निकाल लिया था, बाकी जो छिलके थे वो मैंने वेस्ट कर दिए थे। और अब शामिल कर दिए मैंने इसके अंदर जो चिकन की बोटियाँ थी वो भी मैंने डाल दी है, क्योंकि अब एंड बिल्कुल चल रहा है ना, अभी बस चावल डालेंगे और पुलाव हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो चिकन मैंने देखें बिल्कुल आखिर में जो है ना ऐड करी है, चावल डालने से थोड़ी देर पहले। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, क्योंकि मिट्टी बहुत होती है चावलों में, तो पहले अच्छे तरीके से साफ़ पानी से इसको धो लें चावलों को जब भी बनाएं। और बस यहाँ पे बड़ी एहतियात से मैं काम कर रही थी, क्योंकि भगोना काफ़ी बड़ा था, मेरा हाथ भी जो है ना सही तरीके से ऊपर जा नहीं पा रहा था। तो किचन का काम बहुत एहतियात से करना पड़ता है, ज़रा सी आपकी लापरवाही जो है ना वो बस कोई बड़ा नुकसान कर सकती है। अब यहाँ पे चावल जब मैंने डाले तो उसके बाद फिर मैं अब शामिल करूँगी इसमें नमक, क्योंकि नमक का जो अंदाज़ा है ना वो चावल डालने के बाद ही होता है। और नमक अगर टेस्ट करना है तो उसका तरीक़ेकार यही है कि थोड़ा लगता हुआ नमक होना चाहिए चावलों का। तो फिर जब चावल अपने अंदर जब जज़्ब कर लेते हैं ना पानी को, तो फिर वो सेट कर देते हैं। थोड़ा सा लगता हुआ नमक होना चाहिए। और मेरे पास ये भी कमेंट आती है कि पानी का हिसाब बताएं, तो पानी का हिसाब यही होता है कि चावलों से डबल ले लें। अगर चावल 4 कप हैं तो आप 8 कप जो है पानी ले लें। मैं तो खैर अंदाजे से सारा काम कर रही थी। यखनी मैंने थोड़ी सी उठा ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यखनी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आ जाओ, वो बिछा दें। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो बस यहाँ पे बच्चे भी माशाल्लाह से आ गए थे, और बस अभी खाना वगैरह लगेगा, फातिहा दिलवाऊंगी मैं, उसके बाद बस खाना लग जाएगा। और आज जो है ना हमारे घर के अपने बच्चे नहीं है, क्योंकि नीचे से मेरी जिठानी भी गई हुई है अपनी अम्मी की तरफ, और जहांगीर भी कराची में। तो बस ऐसा होता है कभी कभार, इस तरह भी हो जाता है। लेकिन न्याज दिलवाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लग रहा था किसी भी काम में, अजीब सी बस तबीयत हो रही थी, और बस हर चीज़ में बेरौनकी सी लग रही थी। तो बस एक तरह से मैं मसरूफ़ भी اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया के अंदर के नमाज़ी उनको नमाज़ी बना। या अल्लाह जो कुरान पाक नहीं पढ़े उनको कुरान पाक की तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा कुल्ली नसीब अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल कमाने का ज़रिया बना। या अल्लाह जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ ख़लासी अता फरमा। या अल्लाह जो बेऔलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह जो औलाद की वजह से परेशान हैं उनकी औलाद को अपने माँ बाप का अपने बड़ों का और हिदीना सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाला बना। या अल्लाह जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से पूछ कर गए, या अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह फातिहा शरीफ पढ़ी, या अल्लाह 11 दफ़ा सूरह मुल्क पढ़ी, या अल्लाह 11 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ी। या अल्लाह सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा हदियतन नज़राना पेश करता हूँ, कबूल फरमा।
या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे ख़ानदान में से और हाज़रीन के ख़ानदान में से जो कोई वफ़ात पा चुका है, या अल्लाह तमाम गिरफ्तार साले सवाब का कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ास तौर पर मरहूम समीउद्दीन की रूह को दफन हजरत बशर का कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मरहूम की जो दुनिया में सगीरा कबीरा गुनाह हुए इनके गुनाहों को माफ़ फरमा कर नेकियों में तब्दीली अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मरहूम के कफन में जन्नती लिबास में तब्दीली अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मरहूम के कब्र में जन्नत की खिड़की अता फरमा, उस खिड़की से जन्नतुल फिरदौस का नज़ारा अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मरहूम को बरोज़ क़यामत प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरमंद फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मरहूम को बरोज़ क़यामत जन्नतुल बकी में मदफन जन्नतुल फिरदौस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। तो यहाँ पे मैं आप सबके साथ एक हदीस शेयर करूँगी, और आप लोग भी चाहते हो कि मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात जो है करूँ कि आप लोग जो दीन से रिलेटेड हो। और वैसे भी बेशक दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में ही होता है। तो हदीस कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है और मैं उनके लिए जो है कुछ ऐसा अमल करना चाहता हूँ कि उनके दर्जात बुलंद हो और उनको उसका सवाब मिले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो है अपनी माँ के नाम का कुआं खुदवाओ, तो जितने लोग उस कुएं से पानी पिएंगे तुम्हारी माँ को उसका सवाब पहुँचता रहेगा। ऐसी बहुत सारी जो है हदीसें हैं। इंशाल्लाह कभी अगर वक्त मिलेगा तो मैं आप लोगों को वो हदीसें भी जो है शेयर करूँगी आप लोगों से, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल बताया उससे साबित हुआ है कि हमारा कोई भी अमल जो है वो मरने वाले तक उसका जो सवाब है वो पहुँचता है। जिसमें किसी को पानी तक पिलाने का सवाब है, खाने खिलाने का सवाब होता है। तो बस ये एक हमारा अमल होता है छोटा सा कि हमारे जो प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं, तो क्योंकि वो अब ख़ुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तो बस हम ही जो है जो भी हमें पढ़ना होता है, जो भी हमें करना होता है, हम वो पढ़ के करके उन तक जो है तोहफ़तन हदियतन जो है पहुँचाते हैं कि उनके जो दर्जात हैं वो बुलंद हो। और अगर कोई भी उनके छोटे मोटे सगीरा कबीरा बड़े जितने भी जो गुनाह हैं उसमें कुछ कमी आए, अल्लाह पाक उन पे रहम और करम करे। तो बस यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।